साथियों नमस्कार, मेरा नाम है संजीव। कल या कहें 2 मार्च को हरियाणा में निकाय चुनाव की वोटिंग हो चुकी है, या कहें अब जो तमाम प्रत्याशी हैं, चाहे वो महापौर के प्रत्याशी हों, नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष या फिर सभासद या नगर निगम के पार्षद के प्रत्याशी हों, सभी प्रत्याशियों की किस्मत कहीं ना कहीं ईवीएम में कैद हो चुकी है। और अब सवाल सिर्फ और इंतज़ार अगर किसी चीज़ का है तो वो है चुनाव परिणामों का। तो साथियों, आगामी 12 तारीख को चुनाव नतीजे आ जाएंगे। और अब अगर हम जो हरियाणा के तमाम नगर निगम हैं, नगर पालिकाएँ हैं, उनकी बात करें तो उनमें महत्वपूर्ण नगर निगम यमुनानगर जगाधरी की मैं बात कर लेता हूं। देखिए, यमुनानगर जगाधरी नगर निगम को हमने कवर किया है, बारीकी से तमाम लोगों से मिले हैं, बातचीत की है। यमुनानगर, आपको बता दें, यमुनानगर में कुल 22 वार्ड हैं, 22 वार्ड्स हैं, या कहें 22 वार्ड्स वो में जो पार्षद बनने हैं। एक एक वार्ड का आपको आंकलन बताएंगे, एक एक वार्ड का क्या है समीकरण, और किस तरीके से जो बीजेपी है, एक तरफ कांग्रेस है, दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए, यमुनानगर जगाधरी जो ये 2 शहरों को मिलाकर के जो नगर निगम बनता है। जगाधरी शहर की अगर मैं बात करूं तो जगाधरी में कुल 7 वार्ड हैं जो कि यमुनानगर जगाधरी नगर निगम में शामिल हैं। और जगाधरी शहर के अंतराल कुल 7 वार्ड आते हैं, और बाकी के जो 15 वार्ड हैं वो यमुनानगर शहर के अंतराल आते हैं। तो आपको मैं एक एक वार्ड का विश्लेषण बताऊंगा, एक एक वार्ड का एनालिसिस करेंगे। तो जिस तरीके से जगाधरी में देखिए, वार्ड नंबर 3 की मैं बात करूं, वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 2, 6, 4, ये कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कांग्रेस बीजेपी में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। जी हाँ, आपको मैं जगाधरी के वार्डों पर खास तौर पर आज बात करूंगा। देखिए, जगाधरी के वार्ड नंबर 3 की मैं बात करूं, देखिए, वार्ड नंबर 3 को हमने बिल्कुल बारीकी से ज़मीन पर जो चल रहा था वो हमने कहीं ना कहीं वहां से कवर किया है, उसको समझा है, परखा है। देखिए, वार्ड नंबर 3 में मुख्यतः जो प्रत्याशी थे वो कहीं ना कहीं हार्दिक सुकुजा कांग्रेस के कैंडिडेट थे, एक तरफ बीजेपी के वहाँ जयंत स्वामी चुनाव लड़ रहे थे। और एक महत्वपूर्ण किरदार, देखिए, उसकी जरूर मैं बात कर लेता हूँ। वार्ड नंबर 3 में हरप्रीत सिंह बत्रा, उनकी पत्नी कंचनप्रीत कौर बत्रा चुनाव लड़ रही थी। ये निर्दलीय कैंडिडेट के तौर पर वहाँ पर चुनावी मैदान में थे, और जो इनकी बड़ी चर्चाएं थी वहाँ इनका पतंग का निशान था। और लोगों से जब हमने जानकारी ली, लोगों ने कहा कि इस बार पतंग उड़ेगी। हालांकि चुनौती बड़ी है, एक तरफ बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, लेकिन निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कंचनप्रीत कौर ने वहां पर बहुत मजबूत चुनाव लड़ा, और स्थिति उनकी कहीं ना कहीं मजबूत बताई भी जा रही है। लेकिन पिक्चर 12 तारीख को ही साफ होगी। लेकिन कंचनप्रीत कौर वहां पर कहीं ना कहीं एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर दिखाई दी, और मजबूत उन्होंने चुनाव लड़ा भी। जी हाँ, लेकिन सवाल ये है कि जो इनके पति थे वो पहले कांग्रेस में ही रह चुके थे, और कांग्रेस से ही जब उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए फिर उन्होंने अपनी पत्नी को वहाँ से निर्दलीय चुनाव लड़ा दिया। और एक तरफ वहाँ पर फिर कांग्रेस के कैंडिडेट थे। पहले अगर पिछले 5 वर्षों की बात करें तो पिछले चुनाव में भी वहाँ पर कांग्रेस के ही कैंडिडेट जीते थे, और इस बार हार्दिक सुकुजा को टिकट मिल गया, उनका टिकट कट गया था। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिरकार वार्ड नंबर 3 का विजेता कौन, किसके सर पर बंधने वाला है ताज वार्ड नंबर 3 का। चलिए, वार्ड नंबर 5 की मैं बात कर लेता हूँ। अब वार्ड नंबर 5 जगाधरी का देखिए, जहाँ पर जो मुकाबला है बीजेपी कांग्रेस के बीच है। बीजेपी से वहाँ भानु प्रताप, तो वहीं कांग्रेस से वहाँ पर विनय कंबोज और टिंकू चुनावी मैदान में थे। हालांकि वो पहले भी वहाँ से पार्षद बने थे, मौजूदा पार्षद वो वहाँ से थे, और इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। पहले वो हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़े थे और चुनाव जीते थे, इस बार वो कांग्रेस के टिकट पर वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे, और बेहद मजबूत चुनाव उन्होंने लड़ा। हालांकि बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं वो भी वहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग माने जा रहे हैं, या कहें स्ट्रॉन्ग तरीके से उन्होंने भी वहाँ पर चुनाव लड़ा, काफ़ी भोकाल इकट्ठा किया। और इस दूसरी तरफ कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं विनय कंबोज, वो कहीं ना कहीं अपने सरल स्वभाव, अपनी शालीनता, अपने जो है साफ सुथरी छवि के चलते वहाँ पर लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। कहीं ना कहीं लोग उनको पसंद करते हैं, और उन्होंने वहाँ पर कहीं ना कहीं
एक मजबूत दस्तक दी, लोगों के दिलों में जगह बनाई पिछले 5 वर्षों में, और वो वहाँ पर बेहद मजबूत स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पिक्चर जब ही साफ होगी 12 तारीख को, लेकिन कांग्रेस कैंडिडेट वहाँ पर बेहद मजबूत हैं, ये किसी से छिपा नहीं है। और वार्ड नंबर 2 की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए वार्ड नंबर 2 में जिस तरीके से अरुण बीजेपी के कैंडिडेट हैं और कांग्रेस से वहाँ काका, देखिए काका इनका नाम है, ये चुनाव लड़ रहे थे और इन्होंने भी यहाँ पर मजबूत चुनाव लड़ा। यहाँ भी बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई दिखाई दी है। यहाँ पर भी कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल नेक टू नेक फाइट है। जी हाँ, एक वार्ड और है महत्वपूर्ण। देखिए वार्ड नंबर 4 की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए वार्ड नंबर 4 जगाधरी का ऐसा है जिसमें बूढ़िया और चुनैती कई ऐसे इलाके हैं जिनमें मुस्लिम वोट भी है, और मुस्लिम वोट को वहाँ पर मुख्यतः बीजेपी का वोट माना, माफ़ कीजिएगा, कांग्रेस का वोट माना जाता है। और ये कुछ इलाका इसमें शामिल है जहाँ से देवेंद्र सिंह, जो कि पहले पार्षद रहे, इस बार महिला के लिए आरक्षित हो जाने से उन्होंने अपनी पत्नी मंजू को वहाँ पर चुनावी रण में उतारा। बीजेपी से यहाँ रुचि काम्बोज, जो कि बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ रही थी, लेकिन यहाँ पर भी कांग्रेस जो है, कांग्रेस के देवेंद्र सिंह का पलड़ा भारी दिखाई देता है और कांग्रेस यहाँ पर भी स्ट्रॉन्गली मानी जाती है। जी हाँ, क्योंकि इसमें बूढ़िया और जो पूरा सीमावर्ती इलाका है नगर निगम का, वो इसमें शामिल है। जिस तरीके से वार्ड नंबर 3 में हमने आपको बताया, वहाँ पर भी यही स्थिति समावेश बताई जाती है कि जिस तरीके से ये सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पर भी कांग्रेस पहले भी जीती है इन दोनों वार्डों को, आपको बता दूं मैं। और इस बार भी कांग्रेस कहीं ना कहीं बेहद मजबूती के साथ इन वार्डों पर अपनी दस्तक या कहीं अपना चुनाव लड़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि अब तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है और सिर्फ इंतज़ार है 12 तारीख का। जी हाँ, तो कई ऐसे वार्डों पर अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो साथियों, वीडियो